Welcome you all dear student. Class 12th Maths, chapter number 13, exercise 13.2. प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है डियर स्टूडेंट, आप ये अपनी बुक को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 आपका मैं रीड कर देता हूं. Probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Exactly one of them solve the problem. एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 हैं. यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है. उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है. यह डियर स्टूडेंट आपके पास दे रखा है. दो स्टूडेंट कहें या नाम दे रहे हैं ए और बी. ए और बी के किसी समस्या को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है. ए है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, मैथ्स का कोई क्वेश्चन कह सकते हैं. तो ए द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3. ठीक है, ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये दोनों ए और बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं. ठीक है, दोनों जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो इसका पहला वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला, कि क्या बोल रहे हैं कि समस्या सॉल्व हो जाती है. ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या सॉल्व हो जाती है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. समस्या हल हो जाती है. समस्या हल हो जाती है की प्रायिकता. Probability that problem is solved. ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि समस्या सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो आप देखो, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 है, बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता है 1/3. तो यदि आपके पास ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/2, तो आप निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट. ए नॉट का मतलब हुआ कि ए द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता. ए समस्या हल नहीं कर पा रहा है, उसकी समस्या कितनी हो जाएगी 1 - PA. अरे हो जाएगा आपके पास 1 - PA मतलब 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2. तो ए द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता 1 - 1/2. ये तो करेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए इज 1/2. देन प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ए समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, वो हो जाएगा 1 - PA. समस्या
समाधान होने की प्रायिकता प्लस समस्या समाधान न होने की प्रायिकता, दोनों को मिला के 1 ही तो होगा। ठीक है, आप जानते हैं सिंस probability of A plus probability of A naught is equal to 1। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए probability of B कितना है, probability of B है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसकी probability 1/3, तो आप लिख देंगे probability of B naught, समस्या हल B द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता 1/3, B द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। इसका और इसका सम 1 होगा, ये आप जानते हैं। समस्या सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी प्लस समस्या सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी 1, तो समस्या सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है, तो समस्या सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 2/3 होगा। अब है समस्या हल हो जाती की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये वाले ये कितना हो गया, समस्या हल हो जाती की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, माना आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया दो बच्चों को, ठीक है, तो दो बातें हो सकती हैं, ए और बी दो बच्चे हैं, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि समस्या सॉल्व हो गई। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, तो तीन बातें आती हैं। एक बात क्या है कि ए द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व की गई परंतु बी द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई। ठीक है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ए द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई परंतु बी द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व की गई, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और तीसरी बात हो सकती है कि ए भी प्रॉब्लम सॉल्व कर गया और बी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर गया, ये तीसरी बात हो गई। ठीक हो गई, तो इन तीनों में कोई हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और ये तीनों जब हैं तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे सॉल्व होने की, तो तीनों स्थितियों में प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो ए द्वारा प्रॉब्लम की गई और बी द्वारा नहीं की गई, आपने प्रॉब्लम दी दो को, ए और बी को, इसको सॉल्व करो। हुआ क्या, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बी ने नहीं करी, तो ये साइमल्टेनियस इवेंट हो गई ना। ठीक है, ए द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रायिकता इनटू बी द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व न करने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है, तो आप लिखेंगे ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता प्लस अच्छा इनटू ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इनटू बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, हल न होने की प्रायिकता प्लस बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता प्लस तीसरी बात क्या हो सकती है, ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता गुणा गया बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता।
ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीन बातें हो गई। ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ए ने हल कर दिया परंतु बी हल नहीं कर पाया, तो बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। यदि ये बात होगी तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्लस बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, बी ने समस्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी पर ए द्वारा इंटू ए द्वारा समस्या न हल होने की प्रायिकता, ठीक है, तब भी समस्या सॉल्व होगी। बी ने कर दी, ए नहीं कर पाया। ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बी ने भी कर दी, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी का प्लस ही तो होगा, ठीक है। और ये साइमल्टेनियस इवेंट है, एक के बाद दूसरी हो रही है, इसलिए यहां पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसके इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। तो अब आप देखिए ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता होगी 1/2 इंटू बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। एक बार लिख देता हूं यहां पर, पी ए इंटू पी बी नॉट। पी बी नॉट मतलब समस्या हल नहीं होती, यहां पर लिख देता हूं ए द्वारा समस्या हल नहीं हुई, हल न होने की प्रायिकता, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या है, यहां पर लिख देंगे आप, बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। अब आप समझ गए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। प्रॉब्लम बी ने सॉल्व किया, ए ने नहीं किया, या प्रॉब्लम ए ने भी सॉल्व कर दिया और प्रॉब्लम बी ने भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि लिख रहे हैं कि समस्या हल हो जाती है, इसका मतलब ए ने भी कर दिया, बी ने भी कर दिया, तब भी समस्या हल हो गई। बी ने कर दिया, ए ने नहीं किया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ए ने कर दिया, बी नहीं कर पाया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना है, ये है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है आपका 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपका 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, को मैं सॉल्व करूंगा, ये 2/6, ये 1/6, 1/6, तो 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो गया 4/6, और काट लीजिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2/3। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी डियर स्टूडेंट 2/3, ठीक है। तो इंग्लिश में भी स्टूडेंट लिख सकते हैं प्रॉब्लम probability that problem is solved is equal to probability of solving the probability of solving the problem by A into probability that B cannot solve the problem plus probability that B solve the problem into probability that A does not solve the problem plus probability that A solve the problem into probability that B solve the problem, ठीक हो गया। तो ये आएगा डियर स्टूडेंट आपका 2/3, ठीक हो गया। इसका बी वाला पार्ट है, इनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या का हल करता है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए, इसका सेकंड वाला पार्ट मुझे सॉल्व करना है। अब आप देखिए ये कह रहे हैं कि तथ्यतः किसी एक द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ठीक है। तथ्यतः एक द्वारा, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या का हल कर देता है, प्रायिकता की
उनमें से कोई एक समस्या का हल कर देता है, समस्या का हल कर देता है। ठीक है, प्रायिकता है कि उनमें से एक समस्या का हल कर देता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट exactly one of them solve the problem, probability that one of them solve the problem। ठीक है डियर, उनमें से कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो ए की प्रोबेबिलिटी है, ए की प्रोबेबिलिटी नहीं है भाई। ए ने समस्या सॉल्व की, वो ये है, ए ने नहीं की, ये है। बी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो दिया हुआ है, बी ने नहीं किया, ये हुआ। अब देखो आप क्या करें आपसे कि उनमें से कोई एक ही समस्या को सॉल्व करता, दोनों नहीं कर सकते। तो दो बातें होती हैं, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की, बी नहीं कर पाया, या बी ने प्रॉब्लम सॉल्व की, ये नहीं कर पाया। ये तो इसका मतलब प्रायिकता कि उनमें से कोई एक समस्या का हल कर देता है, केवल एक ही कर पा रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो दो बातें हो रही हैं, ए समस्या सॉल्व कर लेता है, बी नहीं कर पाता, या बी समस्या सॉल्व करता है और ए नहीं कर पाता। तो यहां जो तीसरी बात मैंने लिखी है, ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, इसको मैं मिटा देता हूं। क्यों आ रहा समझ में आपके? यहां पर आपके समझ में आ रहा होगा कि उन दोनों में प्रॉब्लम एक ही सॉल्व करता है। ठीक है, तो दो बातें हैं, ए ने समस्या सॉल्व कर दी, ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता इंटू बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। तो आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए इंटू प्रॉब्लम does not solve by B, plus probability of solving the problem by B into probability of A does not solve the problem। भाई दो बातें हैं, A ने समस्या हल कर दी, B नहीं कर पाया, प्लस B ने समस्या हल कर दी, A नहीं कर पाया, केवल एक ही कर रहा है ना दोनों में से। अब आप देखिए A की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 और B नॉट के 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ये कितना हो गया 2/6 प्लस 1/6, तो 2 और 1 हो गया 3/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, उनमें तथ्यतः है कोई एक समस्या का हल कर लेता है, तो वो है 1/2, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई अंडरस्टैंड 1/2। कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 आ गई। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पहले भी पूछा जा चुका है, इसको आप तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है। आप देखिए ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र हैं? ई निकाला गया पत्ता हुक्म का है, एफ निकाला गया पत्ता ई का है। ठीक है, ये है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल suffered deck of 52 cards. In which of the following cases are the events E and F independent? Total cards, कुल कार्ड कितने हैं
टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स होते हैं डायरेक्शन 52। तो ताश की जो गड्डी होती है, पैक ऑफ कार्ड्स जो होता है उस पर 52 कार्ड्स होते हैं। तो दो कलर होते हैं उन पत्तों के, जो उसमें पत्ते होते हैं ना 52, उसमें दो कलर है, काला प्लस लाल, ठीक है, ब्लैक, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। अभी जो काले रंग के पत्ते हैं इनमें भी दो प्रकार के पत्ते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये 26 हैं ब्लैक कलर के पत्ते जो होते हैं, ब्लैक कलर के कार्ड, ताश खेलने वाली जो गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 26 ब्लैक वाले होते हैं और 26 आपके रेड वाले हैं। इस 26 में भी दो प्रकार के कार्ड हैं। 26 ब्लैक कार्ड में दो प्रकार के कार्ड हैं, एक तो हुकुम के कार्ड हैं, हुकुम, और एक होता है चिड़ी। ध्यान दीजिए, चिड़ी के भी हुकुम के भी आपके 13 कार्ड हैं और चिड़ी के भी कितने हैं, 13 हैं। आगे समझ रहे हैं। हुकुम को कहते हैं स्पेड, इंग्लिश में भी जानिए स्पेड, और इन कार्ड्स को कहते हैं क्लब, ठीक है। तो स्पेड कितने हैं 13, क्लब कितने हैं 13, 13 कार्ड हुकुम के हैं, 13 चिड़ी के हैं, 13 13 कितना हो गया 26। अब जो 13 कार्ड होते हैं हुकुम के, इन पे 1 से लेकर के 13 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे इस पे भी नंबर 1 से 13 पे, ठीक है, नंबर पड़े रहते हैं कार्डों पे, आपने देखा होगा। और जो रेड कलर के कार्ड हैं उनके भी 2 डिनोमिनेशंस हैं, दो प्रकार के कार्ड हैं, एक है ईंट और एक है पान। ये भी होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, ठीक है। ईंट के भी 13 पत्ते और पान के भी 13 पत्ते, ठीक है दोस्तों। तो पान के पत्तों को तो कहते हैं हार्ट्स, ठीक है, और ईंट के पत्तों को बोलते हैं डायमंड्स। अब आप समझ गए होंगे ताश की गड्डी का मैंने पूरा हिस्सा यहां दे दिया। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्ते स्पेड 13, चिड़ी के पत्ते क्लब के ये भी 13, ईंट के पत्ते डायमंड ये भी 13, पान के पत्ते, ठीक है, रेड कलर में वो भी 13। तो 26 रेड कलर के हैं, 26 ब्लैक कलर के हैं। अब इनके भी 2 टाइप्स हैं, हुकुम और चिड़ी के 13 तरह पत्ते ब्लैक कलर के हो गए, और ईंट और पान के डायमंड और हार्ट्स के भी 13 कार्ड आपके रेड कलर के हो गए। और प्रत्येक बार जो 13 कार्ड है 1 से लेकर के 13 तक नंबर पड़े रहते हैं, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको 2 घटनाएं आपको दी हुई है। पहली स्थिति में क्या दिया हुआ है, ये जो इवेंट है, ये इवेंट क्या है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, ठीक है। ये जो घटना है, एक पत्ता निकाला आपने, ठीक है, पत्ता निकाला जा रहा है, तो ये घटना क्या दिखा रही है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, ठीक है। और एफ जो घटना है, एफ घटना क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का मतलब 1 नंबर का पत्ता, ठीक है। द कार्ड ड्रॉन इज द कार्ड ड्रॉन, ठीक है, द कार्ड ड्रॉन
इज एन एस। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए। घटना ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको देखिए आप। निकाला गया पत्ता हुक्म का है, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, गड्ढे में हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, और टोटल कितने होते हैं 52। तो ई घटना कह रहा है एक पत्ता निकाला, और घटना ई क्या कह रही है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, और हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13 कितने में से 52 में से। तो आप लिख दीजिए 13/52, तो ये हो गया 1/4। जो घटना एफ है भाई, आपने वो जो कार्ड की गड्डी है, वो कार्ड का जो पैक ऑफ कार्ड है उसमें से एक कार्ड ड्रॉ कर लो, ठीक है। एफ घटना क्या कह रही है, निकाला गया पत्ता इक्का है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। और इक्के कितने होते हैं उसमें भाई, 1 नंबर से लेकर के 13, 1 to 13, यहां भी 1 to 13, 1 to 13, 1 to 13। जो 1 नंबर का कार्ड है उसका नाम है इक्का, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस। तो एक एस यहां होगा, एक इक्का यहां है, एक इक्का यहां है, एक इक्का यहां, एक एस यहां, एक एस यहां, एक एस यहां, एक एस यहां। तो ताश की गड्डी में 4 एसेस होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो 4/52 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये हो गया 1/13। ये देखिए, अब आप ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखिए। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ ई और एफ में कॉमन। ई क्या है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, और एफ क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निकाला गया पत्ता वो हुक्म का भी है, वो इक्का भी है, हुक्म का इक्का है वो, ठीक है। वो एस जो है वो स्पेड का है, हुक्म का भी है पर 1 नंबर का पत्ता है। और ऐसे कितने पत्ते होते हैं हुक्म में, हुक्म के जो कार्ड हैं स्पेड जो होते हैं 13 कार्ड है ना उसमें, टोटल कार्ड कितने हैं 13, उसमें से एक कार्ड क्या होगा इक्का। तो पूरी गड्डी में से, पूरी ताश का जो वो गड्डी है पूरी, उसमें इक्के कितने हुक्म के, एक। तो 1/52 ये होगी प्रोबेबिलिटी। आ गया समझ में। निकाला गया पत्ता हुक्म का है तथा वह पत्ता इक्का है, तो हुक्म का इक्का कितना 1, और टोटल कार्ड 52, तो 1/52 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो ये है 1/4 इंटू 1/13, तो ये हो गया 1/52। तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 1/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वही हो गया 1/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। जब ये होता है तो इसका मतलब E व F स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक हो गया, E और F आपके क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले पार्ट में आपसे यही पूछ रहा था वो कि E और F इंडिपेंडेंट है या नहीं है, E और F स्वतंत्र हैं या नहीं है। यहाँ आप लिख देंगे हाँ E और F स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, अब आप देखो इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, आप बड़ा ध्यान से करिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कार्ड के बारे में मैंने आपको जो डिटेल बताया, इसको आप एक बार वीडियो यूट्यूब में आ जाएगा तो वहां भी देख लेंगे। ठीक है, वैसे मुझे विश्वास है कि आप कार्ड के बारे में आपको जानकारी तो होगी, क्योंकि 11th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है। अब आप देखिए सेकंड वाला पार्ट देखो आप इसका, यहां भी 2 इवेंट हैं। ये जो इवेंट है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला
गया पत्ता काले रंग का है। ठीक है, द कार्ड ड्रॉन आपको दिया हुआ है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक है दोस्तों, और एफ जो इवेंट है, क्या कह रहे हैं एफ में कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। ठीक है, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि ताश की जो 1 नंबर का कार्ड है, किसी भी डिनोमिनेशन का 1 नंबर का जो कार्ड है उसको कहते हैं इक्का, इंग्लिश में बोलते हैं एस। 11 नंबर का जो है उसको कोई जोकर बोलता है, कोई वजीर कहता है, 11 नंबर का कार्ड। 12 नंबर का कार्ड क्या है? 12 नंबर का कार्ड आपका एक 12 नंबर का, एक 13 नंबर का। तो 12 नंबर का जो कार्ड है वो क्वीन का है, 12 नंबर का पत्ता। अब 13वें नंबर का पत्ता होता है किंग का। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, ई निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो इसका मतलब ई में कुल कितने पत्ते होंगे? 26। हमने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि काले रंग के पत्ते कार्ड के पैक में कितने होते हैं? 26। तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे ई घटना की, तो 26/52 ये हो गया दोस्तों 1/2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट होंगे? निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। अब आप कहां देख रहे हैं? काले रंग के पत्तों में आप बादशाह खोज रहे हैं। यू आर सर्चिंग द किंग इन ब्लैक कलर कार्ड। ब्लैक कलर के जो कार्ड है वहां आप किंग खोज रहे हैं, तो कितने किंग होंगे बोल सकते हैं बच्चों आप? काले रंग के पत्तों में ब्लैक है जी, 2 सर। हाँ बिल्कुल 2 होंगे। एक तो हुक्म का होगा, ठीक है ना, हुक्म में भी किंग आएगा, 30 नंबर का पत्ता, ऐसी चिड़ी में भी 30 नंबर का पत्ता किंग होगा, तो ये आपका 2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एफ की, तो ये हो गया 2/52 और दैट इज इक्वल टू 1/26। ये आ गया दोस्तों। अब आप देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में, ई और एफ कितने एलिमेंट कॉमन हैं, कितने पत्ते कॉमन हैं? मतलब काले रंग का पत्ता भी हो और वो बादशाह भी हो। ठीक है, पत्ता आपका काले रंग का भी हो और वो क्या हो? बादशाह भी हो, ये तो है। ठीक है दोस्तों, आप समझ में आ रहा बात आपकी? निकाला गया पत्ता एक बादशाह है और निकाला गया पत्ता काले रंग का है। इसको जरा ध्यान दीजिए, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, इसको जरा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें, आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये घटनाएं अपने आप में अलग अलग हैं। एफ जो घटना है ना आपकी, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, उसका इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, उसका इससे मतलब नहीं है, उसका इससे मतलब नहीं है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो यहां पर हमने एफ की प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा गलत निकाल दी। यहां पर आप देखो, एक कार्ड आपने खींचा, ध्यान दीजिए, एक कार्ड आपने खींचा और आपसे पूछा गया कि इस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ये क्या है? एक बादशाह है, एक किंग है। टोटल गड्डी की बात कर रहा है वो, ब्लैक कलर से मतलब नहीं है। ई घटना अपने आप में अलग है, एफ घटना अपने आप में अलग है। 2 घटनाएं, एक ई और एक एफ है। ई घटना है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, वो ठीक है, वो एक घटना है। फिर दूसरा है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, गड्डी से निकाल रहे हैं आप, ये काले रंग के 26 कार्ड में से नहीं निकाल रहे हैं।
गड्डी में से निकाल रहे हैं, तो किंग कितने हो जाएंगे वहां, बोलिए। कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। हाँ, किंग एफ जो घटना है ना, निकाला गया पता एक बादशाह बाद एफ घटना कब हो रही है, आप कार्ड में से टोटल जो पैक है, एक गड्डी है कार्ड की, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली वहां जो किंग हैं, जो बादशाह है वो 4 हैं, ये हो जाएगा 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, ये हो गया डिस्टेंस 1/13। अब आप ध्यान दीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये हुआ कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है तथा वह बादशाह है। अब देखिए, दोनों घटनाएं हमने मिला दी। अब हम कॉमन देख रहे हैं। अब कॉमन क्या देख रहे हैं, बादशाह किस रंग का देख रहे हैं, काले रंग का। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये हुआ, व्हाट ई इंटरसेक्शन एफ शोज, द ड्रॉन ब्लैक कलर कार्ड इज किंग, काले रंग का पत्ता बादशाह है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये हुआ, ई घटना काले रंग का पत्ता है, ब्लैक कार्ड है वो, और एफ क्या शो कर रहा है, बादशाह किंग। और जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो काले रंग का पत्ता एक बादशाह है, तो ब्लैक कलर जो कार्ड हैं उनमें किंग कितने हैं, बोले 2 होंगे, तो इसकी ये होंगे 2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अब ई इंटरसेक्शन एफ की ये हो जाएगा डिस्टेंस 2/52, काट देंगे तो 1/26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया डिस्टेंस 1/26। अब मल्टीप्लाई करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करिए। ई प्रोबेबिलिटी 1/2 है और एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13, तो ये हो गया 1/26। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी 1/26 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और इन दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई ई और एफ की वो भी 1/26 है। इसका मतलब ये हुआ ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में ये वाला पार्ट भी ठीक से आ गया। ठीक है, अब तीसरा वाला पार्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन, तो समझ करके करना है प्रोबेबिलिटी, और है बहुत आसान। तो थर्ड वाला पार्ट देखिए आप, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले में देखिए यहां भी आपके पास 2 इवेंट हैं ई एंड एफ। ई क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, द कार्ड ड्रॉन इज, द कार्ड ड्रॉन, द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, ये ध्यान दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट आप बताएंगे। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हाँ 8 हो जाएंगे। या शब्द है ना, बादशाह या बेगम,
तो जो ये हुक्म वाले हैं, यहाँ बादशाह भी होगा, बेगम भी होगी। चिड़ी में बादशाह भी होगा, बेगम भी होगा। ईंट में बादशाह भी होगी, बेगम भी होगी। पान में बादशाह भी होगा और बेगम भी होगी। किंग और क्वीन आपके स्पेड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, हार्ट में भी होंगे। तो ये तो हो गए डियर स्टूडेंट 8। एफ जो घटना है, एफ घटना है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है, या एक गुलाम है। The drawn card is a queen और ये, ठीक है, ए जैक। आप ध्यान दीजिए, आप, मैं कह रहा हूं नंबर 1 का पत्ता आपका इक्का है, एस बोलते हैं। 11 नंबर का पत्ता आपका क्या होता है? गुलाम, जिसको जैक बोलते हैं इंग्लिश में। 12 नंबर का पत्ता क्या है? 12 मार्क का, वो आपका क्वीन है, बेगम। और 13 नंबर का है किंग, ठीक है, बादशाह। अब ध्यान दीजिए, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। तो एफ में कितने एलिमेंट होंगे जरा बताइए, बोलिए। बोलो भाई, बोलिए, हैं? जोर से बोलो, बोलो ना, चुप क्यों हो गए, बोलिए। हाँ 8 होंगे भाई। बेगम आपकी हुकुम में भी होगी, चिड़ी में भी होगी, ईंट में होगी, पान में भी होगी। क्वीन हुकुम की भी होगी, है जी। क्या बोल रहे हैं? 8 सर 8। हाँ ठीक है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं ना। सौरभ क्या कह रहा है? सौरभ कुछ और कह रहे हैं भाई। क्वीन आप देखो ना, क्वीन स्पेड में भी होगी, क्लब में भी होगा, डायमंड में होगी और हार्ट में भी होगी। जैक आपका स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा, डायमंड में भी होगा और हार्ट में भी होगा। तो 4 4 हो गए 8। अब आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, निकाल लीजिए ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगे? 8/52। तो काट लीजिए इसको, 4 2 8 और 13 4 52, 2/13 हो गया, ठीक है। 4 से काट रहा हूं। और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वो भी 8/52, ये भी 2/13, ठीक है। ई की प्रोबेबिलिटी भी 2/13 और एफ की प्रोबेबिलिटी भी 2/13, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। अब आप ध्यान दीजिए, कौन बच्चा बताएगा? ई और एफ का इंटरसेक्शन, जो एलिमेंट ई में भी हो और एफ में भी हो, कुल उनकी संख्या कितनी होगी बताइए जरा। करेक्ट, कौन हो? 4/52। हाँ 4 क्यों होंगे सर क्योंकि बेगम है ना, दोनों जगह है बेगम। यस, बेगम यहां भी है और बेगम यहां भी है, तो बेगम कॉमन हो गया, ठीक हो गया। और बेगम है कितनी? कॉमन एलिमेंट बेगम है, और बेगम कितने हैं? 4 हो गए। स्पेड में भी है, ठीक है, क्वीन स्पेड में भी है, क्लब में भी है, डायमंड में भी है, हार्ट में भी है। क्यों बच्चों? ये तो होगा, तो ये हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया आपके पास 4/52, तो ये हो गया 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/13। अब मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करूंगा, तो ये कितना हो गया? 2/13 इंटू 2/13 हो जाएगा 4/169।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मल्टीप्लाई हुआ 4/169। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना 1/13। तो यहां आपको क्या निकल कर आ रहा है, यहां आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, एज ए रिजल्ट यहां आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट E and F are not independent events. E व F स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। बस ये हो गया दोस्तों, स्वतंत्र घटनाएं नहीं। ठीक हो गया। तो पहला दूसरा आपका स्वतंत्र घटनाएं थी, तीसरी वाली स्वतंत्र घटना नहीं थी। ठीक हो गया। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।